अब से कुछ देर पहले जो हमारी सीनियर लीडरशिप की मीटिंग थी वो ख़त्म हुई है। इस सीनियर लीडरशिप मीटिंग में फैसला ये किया गया है कि फौरी तौर के ऊपर तहरीक-ए-इंसाफ राब्ता कर रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हमने ये दरख्वास्त की है कि देखिए इलेक्शन का शेड्यूल आ चुका है। शेड्यूल आने के बाद 144 लगाने का कोई जवाज़ मौजूद नहीं है। जब एक तरफ नून लीग को मुकम्मल इजाज़त दी जा रही है रैलीज करने की, जलसे करने की, तो फिर तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर ये पाबंदी क्यों है? और फिर ज़िले शाह की जो शहादत है उसके ऊपर एक रद्द-ए-अमल आना लाजमी अमर है, और अगर आप पुरअमन रैलीज को इस तरह से रोकेंगे तो इसका फिर रद्द-ए-अमल आएगा। इंशाअल्लाह ताला सुबह 10 बजे हम इलेक्शन कमीशन जो प्रोविंशियल है उसको राब्ता करेंगे, नेशनल इलेक्शन कमीशन को राब्ता करेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन 144 का जो फैसला है पंजाब हुकूमत का उसको कालअदम करार देगा और रैली अपने प्रोग्राम के मुताबिक। मैं आज शुएब शेख को खास तौर पर दाद देना चाहता हूं कि ये है आज़ादी राय, आज़ादी सहाफत, ये उसकी जंग है। हर किस्म के दबाव के बावजूद शुएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुस्न है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा। सहाफत वो असासा बन जाता है। सिर्फ शुएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और पीटीआई की कवरेज ना करें। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शुएब शेख आपको और बोल चालू कहता हूँ, हम आपके साथ खड़े और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये अंधेरा, ये जो अंधेरी रात है ये ज्यादा तार नहीं है। मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।